नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्टोरियस ग्रुप ऑफ इंग्लिश स्कॉलर्स में। आज से हम लोग एक नई सीरीज को स्टार्ट करेंगे जिसमें वोकेबुलरी को बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक डिस्कस करेंगे। इस सीरीज में हम लोग सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फॉरेन एक्सप्रेशन वर्ड्स, इडियम एंड फ्रेजेस, प्रूवर्स, होमोफोन्स और होमोनिम्स, इन सारे टॉपिक्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वैसे तो वोकेबुलरी एक ऐसा टॉपिक है जो इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, प्रश्न पूछा जाता है और वोकेबुलरी आपकी जितनी स्ट्रांग होगी उतनी ही आसानी से आपका टीजीटी या पीजीटी में सिलेक्शन भी होगा। इस बात का आपको ध्यान में रखना है, इसलिए वोकेबुलरी पे हमें स्पेशल अटेंशन देना है। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग डॉक्टर रंजीत सिंह के बुक के 150 एंटोनिम्स को डिस्कस करेंगे। एंटोनिम का मतलब क्या होता है? किसी भी वर्ड का अपोजिट वर्ड फाइंड आउट करना। देखो, किसी भी वर्ड का अपोजिट वर्ड हम दो तरीके से बनाते हैं। एक तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जिनके पहले कुछ प्रीफिक्सेस लगा करके हम एंटोनी बनाते हैं। इनकी संख्या थोड़ा कम है, लगभग 150 वर्ड्स हैं जिनको हमें तैयार करना है और आज के सेशन में इन्हीं सारे शब्दों को हम लोग डिस्कस करेंगे। और दूसरा तरीका ये होता है एंटोनी बनाने का कि कोई भी शब्द रहेगा उसके लिए नए वर्ड का यूज करके हम एंटोनी बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे गुड है, तो गुड के लिए अपोजिट वर्ड क्या होगा? बैड हो जाएगा। ठीक है, और इनकी संख्या कॉम्परेटिवली ज्यादा है जिसको हम आने वाले सेशन में कवर करेंगे। आज के सेशन में हमारा जो मेन फोकस होगा इस बात पर कि कौन सा स्पेसिफिक वर्ड कौन सा प्रीफिक्स लेता है। क्यों? क्योंकि पीछे एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि बताइए पोलाइट का अपोजिट वर्ड क्या होगा, डिसेंट का अपोजिट वर्ड क्या होगा, मॉरल का अपोजिट क्या होगा। तो यहाँ पे सिर्फ प्रीफिक्स लगा करके अपोजिट बनाया गया है और इनकी लिस्ट को हमें अच्छे से तैयार रखना है क्योंकि पीछे एग्जाम में अगर पूछा गया है तो नेक्स्ट एग्जाम में भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। देखो, कुल मिलाकर के 8 ऐसे प्रीफिक्सेस हैं जिसको आपको याद रखना है, जो किसी स्पेसिफिक वर्ड के पहले लगाए जाते हैं और वो वर्ड अपोजिट हो जाता है। कौन कौन सा ये प्रीफिक्सेस हैं आपको याद रखना है? डिसिनिम, इरिल्डी, अनन। क्या बोलना है? डिसिनिम, इरिल्डी, अनन। ये 8 ऐसे प्रीफिक्सेस हैं जिनको हम किसी खास शब्द के पहले लगा करके अपोजिट बनाएंगे। और इस सेशन में बस हमें यही ध्यान देना है कि कौन से वर्ड के पहले डिस आएगा, कौन से वर्ड के पहले इन आएगा, कौन से वर्ड के पहले आई एम आएगा। ऐसे सारी प्रीफिक्सेस को वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग ऐसे वर्ड्स की लिस्ट को देखेंगे जिनके पहले प्रीफिक्स इन लगा करके अपोजिट बनाया जाएगा। देखो, एक चीज मैं यहाँ पे रिपीट कर दे रहा हूं फिर से। पूरे सेशन में जिस बात पे हमें फोकस करना है वो ये है कि हमें ये पता करना है कि कौन सा स्पेसिफिक वर्ड अपने साथ कौन सा प्रीफिक्स ले रहा है। क्यों? क्योंकि इसी तरीके के एग्जाम में प्रश्न पूछे भी गए हैं और आगे पूछा जाएगा। इन सारे वर्ड्स की मीनिंग उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये पता करना कि एबिलिटी एंटोनिम होने के लिए अपने साथ प्रीफिक्स क्या लिया हुआ है? इन लिया हुआ है। तो इसलिए मैं सारे वर्ड्स को एक बार पढ़ूंगा फिर उसके बाद में मीनिंग बताऊंगा। तो देखो, पहला वर्ड है एबिलिटी, अपोजिट वर्ड हो जाएगा इन एबिलिटी। ऐसे ही एक्टिव, इनएक्टिव, एक्यूरेट, इनएक्यूरेट, एडिकेट, इनएडिकेट, एप्रोप्रिएट, इनएप्रोप्रिएट। एबिलिटी का मतलब योग्यता होता है, क्षमता। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है? नाउन होता है। एक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है लाइवली, चुस्त या फुर्तीला। एक्यूरेट का मतलब होता है विदाउट मिस्टेक, त्रुटिहीन को हम एक्यूरेट कहेंगे, ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। एडिकेट, ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है एनफ या सफिशिएंट, हिंदी में कहेंगे पर्याप्त। और एप्रोप्रिएट पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है उचित या फिर प्रॉपर। नेक्स्ट है आर्टिकुलेट, इनआर्टिकुलेट, अटेंटिव, इनअटेंटिव, ऑस्पिशियस, इनऑस्पिशियस, कैपेबल, इनकैपेबल, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, करेक्ट, इनकरेक्ट। देखो, आर्टिकुलेट का मतलब होता है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव भी है, वो भी है। आर्टिकुलेट का मतलब होता है टू से समथिंग क्लियरली, कोई बात स्पष्ट रूप से कहना, आर्टिकुलेट होगा। अटेंटिव का मतलब होगा वॉचफुल, अलर्ट, जो बहुत ही सचेत चौकन्ना हो, उसको हम कहेंगे अटेंटिव। ऑस्पिशियस का मतलब होगा सगुन, शुभ सूचक को हम क्या बोलेंगे? ऑस्पिशियस। और इसका अपोजिट हो जाएगा इनऑस्पिशियस, जो अशुभ हो या अशुभ सूचक हो उसको हम कहेंगे इनऑस्पिशियस। और इसी के लिए एक वर्ड और है ओमिनस, वो भी याद रखना, इसका मतलब ही होता है अशुभ सूचक। कैपेबल, किसी व्यक्ति में कोई ऐसी एबिलिटी होना या क्वालिटी होना जिसकी वजह से कोई काम कर सके, उसको हम कहेंगे कैपेबल। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये एडजेक्टिव है। कंप्लीट, ध्यान रखना, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये एडजेक्टिव भी है, वो भी है। कंप्लीट मतलब पूरा भी होता है और कंप्लीट का मतलब पूरा करना भी होता है।
करेक्ट ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव वर्ब दोनों है। करेक्ट मतलब ठीक भी होता है और करेक्ट मतलब ठीक करना भी होता है। नेक्स्ट है क्रेडिबल, इनक्रेडिबल, क्यूरेबल, इनक्यूरेबल, डिसेंट, इनडिसेंट। इनडिसेंट पीजीटी 2003 में प्रश्न पूछा जा चुका है। क्रेडिबल ऐसी चीज जिसपे विश्वास किया जा सके, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। क्यूरेबल ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, ऐसी कोई बीमारी जिसका इलाज हो सके उसको हम कहेंगे क्यूरेबल। डिसेंट ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है और ये किसी व्यक्ति या उसके बिहेवियर के लिए यूज होता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही ऑनेस्ट है, फेयर है, दूसरे को रिस्पेक्ट देने वाला है तो हम ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे डिसेंट। हिंदी में शालीन या सभ्य बोलते हैं। इसी तरीके से डेफिनिट, इंडेफिनिट, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इफिशिएंट, इनएफिशिएंट, फाइनाइट, इनफाइनाइट, फर्म, इनफर्म। डेफिनिट का मतलब निश्चित, अपोजिट अनिश्चित हो जाएगा। डिपेंडेंट जो किसी पे निर्भर हो, अपोजिट इंडिपेंडेंट हो जाएगा। डायरेक्ट स्ट्रेट, अपोजिट इनडायरेक्ट हो जाएगा। इफिशिएंट का मतलब होता है दक्ष, जो व्यक्ति बहुत स्किल्ड होता है उसके लिए यूज होता है एफिशिएंट, और इसी से बनता है एफिशिएंसी, दक्षता। कोई भी व्यक्ति जो बिना गलती किए हुए, बिना टाइम और एनर्जी को वेस्ट किए हुए काम कर सके, ऐसे व्यक्ति को हम इफिशिएंट बोलते हैं। फाइनाइट सीमित, इनफाइनाइट असीमित। फर्म का मतलब होता है क्वाइट हार्ड, जो बहुत सख्त हो, और इनफर्म का मतलब कमजोर। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ग्रेटिट्यूड, इनग्रेटिट्यूड, हॉस्पिटेबल, इनहॉस्पिटेबल, ह्यूमन, इनह्यूमन, सिक्योर, इनसिक्योर। फ्लेक्सिबल जिसको आसानी से आप बेंड कर सकें, जो आसानी से चेंज हो सके, दैट इज फ्लेक्सिबल। पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। फॉर्मल औपचारिक, इनफॉर्मल अनौपचारिक। ग्रेटिट्यूड जब कोई आपकी हेल्प करता है उसके बदले में जो आप थैंक्स बोलते हो या फिर जो आप आभार व्यक्त करते हो, उसी को हम कहते हैं ग्रेटिट्यूड। अपोजिट हो जाएगा इनग्रेटिट्यूड। हॉस्पिटेबल जो व्यक्ति किसी गेस्ट के प्रति काफी फ्रेंडली हो, काफी काइंड हो, उसको हम बोलेंगे हॉस्पिटेबल, और इसी से बनता है हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है मेहमानवाजी। ह्यूमन ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन भी है तो एडजेक्टिव भी है। एज ए नाउन ह्यूमन का मतलब होता है मनुष्य, और एज ए एडजेक्टिव ह्यूमन का मतलब होगा मानवीय। रिलेटिव टू मैन को हम क्या बोलेंगे, ह्यूमन। सिक्योर का मतलब सेफ, और इनसिक्योर का मतलब अनसेफ। नेक्स्ट वर्ड है सिग्निफिकेंस, इनसिग्निफिकेंस, सिंसियरिटी, इनसिंसियरिटी, और सफिशिएंट, इनसफिशिएंट। सिग्निफिकेंस पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है जिसका मतलब होता है इंपॉर्टेंस। सिंसियरिटी पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये भी नाउन है जिसका मतलब होता है ईमानदारी या सच्चाई। ऑनेस्टी या ट्रूथफुलनेस को हम सिंसियरिटी बोलते हैं, और इसी से एक वर्ड बनता है सिंसियर। सिंसियर पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जो व्यक्ति बहुत सच्चा हो, अंदर बाहर एक हो, दिखावा नहीं करने वाले व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, सिंसियर बोलते हैं। सफिशिएंट यानी एनफ, और टेंजिबल का अपोजिट हो जाएगा इनटेंजिबल। टेंजिबल पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है और जिसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसको आसानी से देखा जा सके, उसको हम बोलेंगे टेंजिबल। अब हम लोग ऐसे वर्ड्स की लिस्ट को देखेंगे जिसके पहले प्रीफिक्स im लगा करके अपोजिट बनाया जाएगा। पहला वर्ड है बैलेंस, इनबैलेंस, मटेरियल, इनमटेरियल, मैच्योर्ड, इनमैच्योर, मोबाइल, इनमोबाइल, मोबिलाइज, इमोबिलाइज। देखो जिस शब्द के लास्ट में एस ई रहता है तो समझ जाना है ये वर्ड ब्रिटिश है, और जिस वर्ड के लास्ट में जेड ई रहता है फिर वो अमेरिकन वर्ड हो जाता है। बैलेंस संतुलन, इम्बैलेंस असंतुलन। मटेरियल कोई ऐसा चीज जिसका यूज करके कोई चीज बनाया जाए या जिसका प्रयोग करके कोई चीज किया जाए उसको मटेरियल बोलते हैं, और मटेरियल से बनता है एक शब्द मटेरियलिस्टिक यानी भौतिकवादी। मेच्योर जो फुल्ली डेवलप्ड हो, परिपक्व हो। मोबाइल एबल टू मूव पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, जो मूव कर सके उसको हम मोबाइल कहेंगे। मोबिलाइज जब किसी वस्तु या व्यक्ति को संगठित किया जाता है किसी खास पर्पस के लिए, उसको हम कहते हैं मोबिलाइज। ऐसे ही आपको याद रखना है मॉडरेट, इमॉडरेट, मॉडेस्ट, इमॉडेस्ट, मॉरल, इमॉरल, मूवेबल, इमूवेबल, पर्टिनेंट, इम्पर्टिनेंट, पोलाइट, इम्पोलाइट। मॉडरेट मध्यम मार्गी, न बहुत ज्यादा न बहुत कम। मॉडरेट स्पीड यानी स्पीड न बहुत ज्यादा है न बहुत कम है। मॉडेस्ट का मतलब होता है जो व्यक्ति अपने बारे में बहुत ज्यादा आपको ना बताए, अपनी क्वालिटीज के बारे में बखान ना करे, यानी जो बहुत साधारण व्यक्ति हो, जो बहुत विनम्र विनीत हो, उसको हम क्या बोलेंगे, मॉडेस्ट बोलेंगे। मॉरल की पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। मॉरल का मतलब होता है नैतिक। जो व्यक्ति मॉरल होगा वो इस बात का चिंता करेगा कि कौन सी चीज राइट है और कौन सी चीज रॉन्ग है। मूवेबल जो मूव कर सके उसको हम मूवेबल कहेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। पर्टिनेंट का मतलब होता है रिलेवेंट, ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। मान लो कोई टॉपिक आपको दिया जाता है
उसी टॉपिक से रिलेटेड आप बोल रहे हैं तो आपको बोला जाएगा यू आर पर्टिनेंट। और अगर आप उस टॉपिक से हट करके बोल रहे हैं तो फिर बोला जाएगा यू आर इम्पर्टिनेंट या यू आर इररेलेवेंट। तो ध्यान रखना, पर्टिनेंट का मतलब होता है जिस टॉपिक पर बात हो रही है उसी से रिलेटेड जब आप कोई चीज बोलते हो तो उसको हम बोलते हैं रेलेवेंट या पर्टिनेंट। पोलाइट का अपोजिट इम्पोलाइट होगा। पीजीटी 2004 में ये पूछा भी गया है। पोलाइट पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है। पोलाइट ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जिसके अंदर बहुत अच्छे मैनर्स होते हैं, वो दूसरे का रिस्पेक्ट करता है। तो ध्यान रखना, पोलाइट उस व्यक्ति को कहा जाता है जो बहुत सुशील हो, बहुत ही नम्र और शिष्ट हो, ऐसे व्यक्ति को कहेंगे पोलाइट। नेक्स्ट है पॉसिबल इम्पॉसिबल, प्रैक्टिकेबल इम्प्रैक्टिकेबल, प्रोबेबल इम्प्रॉबेबल। प्रैक्टिकेबल का कोई भी ऐसा आइडिया, प्लान या सजेशन जिसको आसानी से सफलतापूर्वक किया जा सके उसको हम कहेंगे प्रैक्टिकेबल। प्रोबेबल जिसके होने की संभावना हो उसको हम कहेंगे प्रोबेबल। अब हम लोग ऐसे वर्ड्स को डिस्कस करेंगे जिसके पहले प्रीफिक्स डिस लगा करके अपोजिट बनाया जाएगा। पहला वर्ड है एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एग्री, डिसएग्री, अपीयर, डिसअपीयर, अप्रूव, डिसअप्रूव, आर्म, डिसआर्म। एडवांटेज पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है जिसका मतलब होता है बेनिफिट, फायदा। अग्री, अपीयर, अप्रूव और आर्म ये चारों जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। एग्री मतलब सहमत होना, अपीयर महसूस होना या दिखाई देना, अप्रूव मतलब अपनी सहमति देना किसी बात के लिए, आर्म का मतलब होता है युद्ध के लिए हथियार प्राप्त करना या कराना। इसी से बनता है आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस का मतलब ऐसी सेना जिसके पास वेपन्स भी हो। तो ध्यान रखना, आर्म का मतलब होता है वेपन्स को धारण करना और डिसआर्म का मतलब होता है वेपन्स को अपने से अलग करना। ऐसे ही आपको याद रखना है कंटिन्यू, डिसकंटिन्यू, क्रेडिट, डिसक्रेडिट, फेवर, डिसफेवर, इनहेरिट, डिसइनहेरिट, ऑनर, डिसऑनर, लॉयल, डिसलॉयल। कंटिन्यू मतलब लगातार, डिसकंटिन्यू रुक रुक कर, क्रेडिट मतलब उधार देना, फेवर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन और वर्ब दोनों है, डिपेंड करता है कि कैसे यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कैन यू फेवर मी, कैन यू फेवर मी, और एक सेंटेंस है मे आई हैव योर फेवर प्लीज। यहां पे देखो पहले वाले सेंटेंस में फेवर एज अ वर्ब की तरह यूज हुआ है, क्या तुम मेरी मदद करोगे। दूसरे वाले सेंटेंस में फेवर एज अ नाउन की तरह यूज हुआ है, क्या मुझे तुम्हारी मदद मिल सकती है। तो ध्यान रखना, फेवर वर्ब भी है, नाउन भी है, ये डिपेंड करता है इसका यूज कैसे हुआ है। इनहेरिट ये बहुत अच्छा वर्ड है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इनहेरिट का मतलब क्या होता है, कोई प्रॉपर्टी या फिर धन या फिर कोई विशेषता जो आपको अपने पेरेंट्स या फादर से मिलता है उसको हम बोलते हैं इनहेरिट। और ऑनर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, इसका मतलब होता है आदर या सम्मान। लॉयल ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है और लॉयल का मतलब होता है वफादार। वफादार का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति आपकी मुश्किल समय में भी आपका साथ ना छोड़े उसको हम कहते हैं लॉयल। ऐसे ही आपको याद रखना है ओबीडियंट, डिसोबीडियंट, ऑर्डर, डिसऑर्डर, ऑर्डरली, डिसऑर्डरली, प्लेस, डिसप्लेस, प्लीज, डिसप्लीज, प्रपोर्शनेट, डिसप्रपोर्शनेट। ओबीडियंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है आज्ञाकारी। जो व्यक्ति ओबीडियंट होगा उससे जो कहा जाएगा वो सब करेगा। ऑर्डर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब भी है तो नाउन भी है। ऑर्डर का मतलब होता है आज्ञा देना, तो फिर ऑर्डर का मतलब होता है आज्ञा भी। ऑर्डरली ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। एल वाई देख करके आप कंफ्यूज मत होना कि ये एडवर्ब होगा। और ऑर्डरली का मतलब होता है सुव्यवस्थित। प्लेस नाउन के साथ वर्ब भी होता है लेकिन यहाँ पे एज अ वर्ब यूज हुआ है। प्लेस का मतलब होता है कोई चीज सावधानी से रखना। प्लीज ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। प्लीज का मतलब होता है टू मेक समबडी हैप्पी, किसी को खुश करना उसको हम कहेंगे प्लीज, इसका अपोजिट हो जाएगा डिसप्लीज। और एक वर्ड और आपको याद रखना है प्लीजेंट, और इसका अपोजिट हो जाएगा अनप्लीजेंट। प्रपोर्शनेट पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है बराबर या समानुपाती। क्वालिफाई, डिसक्वालीफाई, रिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट, टेस्ट, डिसटेस्ट, ट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट, ये चारों वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब की तरह यूज हुए हैं। क्वालिफाई का मतलब होता है जब किसी पर्टिकुलर जॉब को पाने के लिए कोई नेसेसरी एग्जाम को पास किया जाता है तो उसको हम क्वालिफाई करना कहते हैं। रिस्पेक्ट सम्मान देना, टेस्ट स्वाद लेना, और ट्रस्ट विश्वास करना होता है। अब हम लोग ऐसे वर्ड्स की लिस्ट को देखेंगे जिनके पहले प्रीफिक्स यू एन लगा करके अपोजिट बनाया जाएगा।
पहला वर्ड है एबल, अनेबल, अकस्टम, अनअकस्टम्ड, अफेक्टेड, अनअफेक्टेड, आर्म्ड, अनआर्म्ड। एबल का मतलब होता है योग्य, अनेबल का मतलब अयोग्य होता है, और इसी से एक वर्ड और बनता है इनेबल। इनेबल ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब हो जाएगा, हालांकि ये जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है एबल, और इनेबल का मतलब होता है किसी को योग्य बनाना। अकस्टम ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, ध्यान रखना ये मेन वर्ब नहीं है, ये वर्बल एडजेक्टिव है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ग्रामर में एक टॉपिक है नॉन फाइनाइट्स, उसमें भी एक टॉपिक है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम क्या कहते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं, और इसका यूज हमेशा एज अ एडजेक्टिव होता है, और इसीलिए क्या कहते हैं, इसको वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं। तो ध्यान रखना यहाँ पे अकस्टम, अफेक्टेड, आर्म्ड, ये जो तीनों शब्द आप देख रहे हैं, यहाँ पे वर्ब तो है लेकिन एज अ वर्बल एडजेक्टिव यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि ये तीनों क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल है। अकस्टम का मतलब होता है किसी चीज का आदती, अफेक्टेड किसी पर्सन या उसके बिहेवियर के लिए यूज किया जाता है। जब किसी पर्सन का बिहेवियर नेचुरल ना हो, सिंसियर ना हो, तो हम कहेंगे उसका बिहेवियर अफेक्टेड है, प्रभावित है या फिर त्रस्त है। आर्म्ड का मतलब होता है हथियारबंद, या फिर हम कहेंगे सशस्त्र, इसी से बनता है आर्म्ड फोर्स। ऐसी सेना जिनके पास वेपन्स हो, ऐसे फोर्स को हम क्या कहेंगे, आर्म्ड फोर्स कहेंगे। नेक्स्ट है अवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल, सर्टेन, अनसर्टेन, चार्टर्ड, अनचार्टर्ड, कॉमन, अनकॉमन, कन्वेंशनल, अनकन्वेंशनल, कवर, अनकवर। अवॉइडेबल जिसको टाला जा सके, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। सर्टेन ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, निश्चित। चार्टर्ड का मतलब होता है फुल्ली ट्रेन्ड, कोई व्यक्ति जो सभी नेसेसरी एग्जाम को पास किया हो, उसको हम कहेंगे चार्टर्ड, इसी से बनता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। कॉमन का मतलब होता है साधारण या सामान्य। कन्वेंशनल पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है, और कन्वेंशनल ऐसे व्यक्ति को कहा जाएगा जो वही काम करेगा जो मेजॉरिटी लोग करते हैं, वो बिल्कुल हटके कुछ भी करने की कोशिश नहीं करेगा, तो ऐसे व्यक्ति को हम रूढ़िगत या फिर कन्वेंशनल व्यक्ति कहेंगे। नेक्स्ट है कल्चर्ड, अनकल्चर्ड, डू, अनडू, इक्वल, अनइक्वल, इक्विवोकल, अनइक्विवोकल, एक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड, फैमिलियर, अनफैमिलियर। कल्चर्ड का मतलब होता है वेल एजुकेटेड, जो सुसंस्कृत हो उसको हम कल्चर्ड बोलेंगे। इक्विवोकल कोई भी ऐसा वर्ड, कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसका कोई एक स्पष्ट मीनिंग ना हो, एक से ज्यादा मीनिंग हो, उसको बोलते हैं इक्विवोकल। इक्विवोकल का एक और सिनोनिम वर्ड होता है एम्बिगुअस, ये भी आपको याद रखना है। एम्बिगुअस का मतलब भी वही होता है जो इक्विवोकल का होता है। एक्सपेक्टेड का मतलब होता है अपेक्षित, और फेमिलियर का मतलब होता है जाना पहचाना। हैप्पी, अनहैप्पी, हेल्दी, अनहेल्दी, इमेजिनेटिव, अनइमेजिनेटिव, इंटेंशनल, अनइंटेंशनल। ठीक है, इमेजिनेटिव काल्पनिक, और इंटेंशनल मतलब जानबूझकर, डेलिबरेटली। नेक्स्ट है इंटरेस्टिंग, अनइंटरेस्टिंग, जस्ट, अनजस्ट, काइंड, अनकाइंड, नोन, अननोन, लॉफुल, अनलॉफुल, मेनली, अनमेनली। इंटरेस्टिंग रुचिकर होता है, जस्ट उचित, अनजस्ट अनुचित, काइंड का मतलब होता है मित्रवत या परोपकारी, नोन का मतलब जाना पहचाना, लॉफुल जो कानूनी रूप से मान्य हो, अलाउड बाय लॉ, और मैनली जो रिलेटेड टू मैन हो या जो सुटेबल फॉर मैन हो, उसको हम कहेंगे मैनली। और ध्यान रखना मैनली पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है मैरिड, अनमैरिड, मास्क, अनमास्क, नेचुरल, अननेचुरल, ऑर्थोडॉक्स, अनऑर्थोडॉक्स, पैक, अनपैक, प्लांट, अनप्लांट। मास्क मतलब होता है किसी चीज से चेहरा ढकना, नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, ऑर्थोडॉक्स ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है रूढ़िवादी। ऑर्थोडॉक्स ऐसे व्यक्ति को कहा जाएगा जो मेजॉरिटी लोग जैसा सोचते हैं या फिर जैसा करते हैं वो भी वही करेगा। और पैक का मतलब होता है किसी सूटकेस आदि में कोई सामान पैक करने को हम कहेंगे पैक, और उसको निकालने को अनपैक कहेंगे। प्लांट का मतलब होगा सुनियोजित तरीके से, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, एडजेक्टिव है। प्लीजेंट, अनप्लीजेंट, पॉपुलर, अनपॉपुलर, रियल, अनरियल। प्लीजेंट के साथ आपको याद रखना है अनप्लीजेंट, और प्लीज के साथ आपको याद रखना है डिसप्लीज। प्लीजेंट का मतलब होता है सुहाना, प्लीजेंट वेदर यानी सुहाना मौसम, पॉपुलर लोकप्रिय, रियल यानी वास्तविक। नेक्स्ट है रिलायबल, अनरिलायबल, स्क्रूपुलस, अनस्क्रूपुलस, स्किल्ड, अनस्किल्ड, स्पोकन, अनस्पोकन, टाई, अनटाई, ट्यूटर्ड, अनट्यूटर्ड। रिलायबल का मतलब होगा विश्वसनीय, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। स्क्रूपुलस ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है,
और इसका मतलब होगा कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही केयरफुल हो, जो हर एक छोटी छोटी बात पर ध्यान दे, उसको हम कहेंगे स्क्रूपलस। स्किल्ड ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, ये एक वर्बल एडजेक्टिव है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसका मतलब होगा एडेप्ट, ठीक है, एडेप्ट, प्रोफिशिएंट, एक्सपर्ट। स्पोकन ये पास्ट पार्टिसिपल है, और पास्ट पार्टिसिपल को हम क्या बोलते हैं, वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं। टाई का मतलब होता है गार्ड बांधना। ट्यूटर्ड ये भी पास्ट पार्टिसिपल है, इसको भी हम वर्बल एडजेक्टिव बोलेंगे। और ट्यूटर्ड का मतलब होता है इंस्ट्रक्टेड, या कोई ऐसी चीज जो ऑलरेडी पढ़ाई जा चुकी है, उसको हम कहेंगे ट्यूटर्ड। यूजुअल, अनयूजुअल, होलसम, अनहोलसम, विंड, अनविंड। होलसम का मतलब होता है पौष्टिक या स्वास्थ्यवर्धक। होलसम फूड यानी पौष्टिक खाना। अब हम लोग ऐसे शब्द को देखेंगे जिनमें प्रीफिक्स आईआर जोड़ करके अपोजिट बनाया जाएगा। और एक चीज ध्यान रखना है कि आईआर उन्हीं शब्द के पहले जोड़ा जाएगा जिनकी स्पेलिंग आर से स्टार्ट होती है। ये सारे वर्ड्स है रिफ्यूटेबल, इररिफ्यूटेबल, रिलेवेंट, इररेलेवेंट, रिलीजियस, इररिलीजियस, रेमेडिएबल, इररेमेडिएबल, रेपरेबल, इररेपरेबल। रिफ्यूटेबल का मतलब होगा कोई ऐसी चीज जो ट्रू ना हो, जिसको गलत साबित किया जा सके, उसको हम बोलते हैं रिफ्यूटेबल। और रिफ्यूटेबल के लिए एक और शब्द आपको याद रखना है, रिवोकेबल। रिवोकेबल का मतलब भी वही होता है जो रिफ्यूटेबल का होता है। रेलेवेंट का मतलब वही होता है जो पर्टिनेंट का होता है। और हम लोगों ने देखा था पर्टिनेंट में हम लोग प्रीफिक्स आई एम जोड़ करके उसको अपोजिट बनाए थे, इम्पर्टिनेंट हुआ था। रेलेवेंट और पर्टिनेंट का मतलब होता है प्रासंगिक। रिलीजियस धार्मिक। रेमेडियल का मतलब होगा कोई ऐसी बीमारी जिसका इलाज हो सके, उसको हम बोलेंगे रेमेडिएबल। रेमेडिएबल यानी कोई ऐसी बीमारी जो ट्रीटेबल हो या क्यूरेबल हो, उसके लिए यूज होगा रेमेडिएबल। और कोई लॉस या कोई प्रॉपर्टी का लॉस हो या फिर कोई इंजरी का लॉस हो, अगर उसकी भरपाई हो सके तो उसको हम बोलेंगे रिपरेबल। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। बीमारी का इलाज हो सके तो उसके लिए हम यूज करेंगे रेमेडिएबल, और कोई लॉस हो या इंजरी उसकी भरपाई हो सके उसके लिए यूज होगा रिपरेबल। नेक्स्ट है रेजोल्यूट, इररेजोल्यूट, रिस्पॉन्सिबल, इररिस्पॉन्सिबल, रेसिस्टेबल, इररेसिस्टेबल। रेजोल्यूट का मतलब होगा दृढ़ निश्चयी। डिटरमिन्ड को हम कहेंगे रेजोल्यूट। रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार। रेसिस्टेबल जिसे रोका जा सके, प्रतिरोधी, इसी से बनता है रेसिस्टेबल फोर्स यानी प्रतिरोधी शक्ति। रेवरेंट, इररेवरेंट, रिवोकेबल, इररिवोकेबल। तो दोनों ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। रेवरेंट का मतलब होता है जो रिस्पेक्ट को शो करे, जो रिस्पेक्टफुल हो उसको बोलते हैं रेवरेंट। और रिवोकेबल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो खंडन करने योग्य हो, कोई ऐसी चीज जिसको रिवोक किया जा सके या कैंसिल किया जा सके, उसको हम रिवोकेबल बोलेंगे। और एक चीज ध्यान रखना, जो रिस्पेक्टफुल होता है, जो रिस्पेक्टफुल होता है और जो रिस्पेक्टेबल होता है, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जो रिस्पेक्टफुल होगा वो व्यक्ति दूसरों को क्या देगा, रिस्पेक्ट देगा। और जो व्यक्ति रिस्पेक्टेबल होगा दूसरे उसको क्या देंगे, रिस्पेक्ट देंगे। ये 2011 या 2013 के एग्जाम में प्रश्न इस तरह से पूछा जा चुका है। इन दोनों के बीच में थोड़ा सा अंतर है, इसको आपको समझना है। अब हम लोग ऐसे शब्द को डिस्कस करेंगे जिनके पहले आईएल प्रीफिक्स जोड़ करके अपोजिट बनाया जाएगा। और आईएल प्रीफिक्स उन्हीं सब के पहले जोड़ा जाएगा जिनकी स्पेलिंग एल से स्टार्ट होती है। ये सारे वर्ड्स हैं लीगल, इलीगल, लेजिबल, इलेजिबल, लेजिटिमेट, इलेजिटिमेट, लिटरेट, इलिटरेट, लिटरेसी, इलिटरेसी, लिबरल, इलिबरल। लीगल का मतलब हो जो कानूनी रूप से मान्य हो, जो अलाउड बाय लॉ हो, उसको बोलेंगे लीगल। लेजिबल का मतलब होगा कोई ऐसी लिखावट जिसको हम आसानी से पढ़ सकें, उसको बोलेंगे लेजिबल। लेजिटिमेट का मतलब वही होगा जो लीगल का मतलब होगा, जो कानूनी रूप से मान्य हो, अलाउड बाय लॉ हो, उसको हम लेजिटिमेट बोलेंगे। लिटरेट ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। और कोई व्यक्ति जो पढ़ने लिखने में सक्षम हो उसको हम बोलेंगे लिटरेट। और लिटरेसी ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। और ये एबिलिटी है, पढ़ने लिखने की जो क्षमता होती है उसको हम लिटरेसी बोलेंगे। साक्षरता को हम बोलेंगे लिटरेसी। जो व्यक्ति लिबरल होगा वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल, टॉलरेंट होगा, वो डिफरेंट टाइप्स के ओपिनियंस और बिहेवियर को बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा। अब हम लोग ऐसे शब्दों को देखेंगे जिनके पहले प्रीफिक्स डीई लगाकर अपोजिट बनाया जाएगा। ये सारे वर्ड्स हैं सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज, इंक्रीज, डिक्रीज, इन्फ्लेट, डिफ्लेट। सेंट्रलाइज का मतलब होता है पावर को एक जगह करना, पावर का केंद्रीकरण करना, उसको बोलते हैं सेंट्रलाइज। इंक्रीज का मतलब बढ़ना। इन्फ्लेट का मतलब होता है कोई चीज हवा से भरना। एसेंट का मतलब ऊपर जाना और डिसेंट का मतलब नीचे आना। अब हम लोग ऐसे शब्द को देखेंगे जिनके पहले एन ओ एन प्रीफिक्स लगाकर अपोजिट बनाया जाएगा। ये सारे वर्ड्स हैं एग्रेशन, नॉन एग्रेशन, अलाइंड, नॉन अलाइंड, कॉपरेट, नॉन कॉपरेट, कमीशन्ड, नॉन कमीशन, कॉन्फर्मिस्ट, नॉन कॉन्फर्मिस्ट। एग्रेशन ये कोई एंग्री फीलिंग या एंग्री बिहेवियर होगा
जिसकी वजह से आप किसी के ऊपर आक्रमण करना चाहेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये नाउन है, अलाइन ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। ठीक है, इसको वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। अलाइन का मतलब होता है गठबंधन, या फिर अलाइन का मतलब होता है श्रेणीबद्ध करना। कॉपरेट का मतलब होता है सहयोग करना। कमीशन का मतलब ऑथराइज करना। जब आपको किसी काम के लिए आधिकारिक रूप से नियुक्त किया जाता है तो फिर आपको कमीशन किया जाता है या फिर ऑथराइज किया जाता है। कॉन्फर्मिस्ट का मतलब वही होता है जो ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है। जो व्यक्ति कॉन्फर्मिस्ट होता है वो वही करेगा जो मेजॉरिटी लोग करते हैं। कुछ अलग करने के लिए उसके मन में थॉट भी नहीं आएंगे या उसकी इच्छा भी नहीं होगी। नेक्स्ट वर्ड है कंटेंसस, नॉन कंटेंसस, फ्लेमेबल, नॉन फ्लेमेबल, इंटरफियरेंस, नॉन इंटरफियरेंस, पेमेंट, नॉन पेमेंट, पॉइजनस, नॉन पॉइजनस, पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल। कंटेंसस कोई ऐसा मुद्दा होगा जिसपे आर्ग्यूमेंट हो सके। कंटेंसस इशू यानी विवादास्पद मुद्दा। फ्लेमेबल जो आसानी से जल सके, प्रज्वलनशील को फ्लैमेबल बोलेंगे। इंटरफियरेंस का मतलब हस्तक्षेप करना या दखल अंदाजी। पेमेंट काम करने के बदले में जो भुगतान मिलता है उसको पेमेंट बोलते हैं। पॉइजनस जहरीला या विषाक्त को पॉइजनस बोलेंगे। पॉलिटिकल जो व्यक्ति पॉलिटिक्स में रुचि रखे उसको बोलेंगे पॉलिटिकल। रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, रिलीजियस, नॉन रिलीजियस। रेसिडेंट किसी स्थान पे रहने वाले व्यक्ति को रेसिडेंट बोलते हैं। लोकल रेसिडेंट यानी स्थानीय निवासी। इसी तरीके से आपको याद रखना है सेंस, नॉनसेंस, स्मोकर, नॉन स्मोकर, टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, वायलेंस, नॉन वायलेंस। सेंस का मतलब होता है समझ। समझदारी से सोचने या कुछ करने की जो क्षमता होती है उसको बोलेंगे सेंस। स्मोकिंग करने वाले व्यक्ति को स्मोकर। जिस चीज पर टैक्स दिया जा सके उसको हम बोलेंगे टैक्सेबल। शाकाहारी व्यक्ति को वेजिटेरियन बोलेंगे। वायलेंस मीन्स हिंसा और नॉन वायलेंस मीन्स अहिंसा। तो देखो सारे शब्दों को हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। बीच बीच में सारी वर्ड्स को आपको रिवीजन भी करते रहना है क्योंकि आपको एक क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।